नमस्कार। दैनिक शिवटाई में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। उम्मीद करते हैं आप जहां पर भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फिलहाल मौसम की अगर बात करें तो मौसम बड़ा नासाज है। लगातार पिछले कई दिनों से धुंध का आलम है और घर से निकलना मुहाल है। और आप देखते हैं जिस तरह से लोग गाड़ियां चलाते हैं, कितनी मुश्किल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पर फिलहाल अगर कहेंगे हम बात तो सियासी पार्टियों की अगर बात करें या एक दोस्त पर दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप तो लगे जा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह आए दिन वारदातें, रेप केसेस की, मर्डर की और चोरियों की वारदातों की तो बात ही आप मत सुनिए। कभी फिरौती की भी खबरें आती हैं। ये सारा जो एस्पेक्ट है, आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, वारदातें लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं, इसका एक जो मकसद है, इसका एक जो मोटिव ये भी हो सकता है कि पीछे का जो मकसद है वो नशा है। एक बार फिर से एक 19 वर्षीय युवा की ओवरडोज लेने से जान गई। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो वार अगेंस्ट ड्रग्स का मुहिम चलाई जा रही है और कई सारे जो नारकोटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एक यूनिट है, वो भी लगातार इस ऊपर लगाम कसे हुए हैं। पर फिर भी अभी भी कमियां हैं। और अब शहरों की तो बात छोड़ी, ग्रामीण क्षेत्र में भी लगातार नशा जो है अपने पैर पसारा है, जिसके चलते आए दिन युवाओं की जान जा रही है। और ये 19 वर्षीय जो युवक है, ये राजौरी के दरहाल इलाके का रहने वाला था, जिसके माता पिता का साया सर से उठ चुका था। और ये दो भाई हैं, जिसे एक भाई जिसकी तस्वीर हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, और इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के दरहाल इलाके का इरफान अहमद, सन ऑफ लेट अब्दुल रहमान, रेजिडेंट ऑफ पंचायत थनामा, जो कि दरहाल इलाके में आता है। ये आपको उसकी तस्वीर, उस युवा की हम तस्वीर बताएंगे आपको कि किस कदर हमारी युवा पीढ़ी अब नशे में ग्रस्त होती जा रही है। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पे हम जरूर बात करना चाहेंगे वहां के। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस भी हमारी बात सुनकर राजी नहीं। कई बार हमने वहां के जो पुलिस थाना है जो दरहाल का, कई बार हमने उनको बताया भी है कि यहाँ पर खुलेआम जो नशे का व्यापार हो रहा है, लोग दुकानों पर रात को 12-12 बजे तक युवाओं को नशा बेचते हैं। हेलो, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दरहाल से एडवोकेट जुल्फकार अली। जुल्फकार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया जी। ये जो प्रेजेंट जो इस वक्त बड़े संगीन हालात में यूथ जो है, युवा पीढ़ी जो है वो जूझ रही है। नशा इतना ज्यादा हो गया है कि हर तीसरा बच्चा, जी, बल्कि हर दूसरा बच्चा भी हम ये कह सकते हैं कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया जी। उसकी वजह से ये जो टीन एज जो बच्चे हैं, जी, जिनकी एज 16 से 21 22 तक है, जी, जी, वो इसमें बुरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं डे बाय डे। जी, और हमारे जो पीआरआईज, लोकल लीडर्स, ये अपनी अपनी सियासत के बदले अगर इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये एक पीढ़ी को खत्म कर देगा। बिल्कुल। कुछ आने वाले वक्त में नौजवान दिखेगा ही नहीं अगर ऐसी हालत ही रही तो। बिल्कुल। तो ये जो चेकिंग भी नहीं हो रही, जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं जम्मू कश्मीर से, वहां से वो कैप्सूल वगैरह वो ड्रग्स लाते हैं। कश्मीर से जो गाड़ियां आ रही हैं हमारे राजौरी पुंछ में, उनको कोई चेक नहीं किया जा रहा वो क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे। हर कोई तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन गलत है तो यहाँ तक ड्रग्स पहुंचती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, हमारे आए दिन हमारे राजौरी पुंछ में इतनी जबरदस्त चोरी हो रही हैं घरों में जाके, और वो कोई बाहर के लोग नहीं है, अपने ही बच्चे हैं। जी। देखो, नशे में जो जिनको आदत पड़ गई है वो क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, फिर एक ही ऑप्शन रहता है कि वो चोरी करें। तो ये रिक्वेस्ट है पूरे हमारे जो एडवोकेट साहब, ये आपसे जरूर बात जानना चाहूंगी। आपने कहा जैसे 19 साल के युवा की जो मौत हुई है ओवरडोज के कारण, ये दरहाल इलाके का रहने वाला था। आपने मुझे ऑफ कैमरा भी बताया, वही हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कि खुले वहां पर गांव में भी आप ना खुले आम जो कि ड्रग्स का व्यापार हो, लोग दुकानें रात को 12 बजे तक खोलते हैं। तो क्या आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी? जी जी, ये कई बार हमारे वहाँ लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सरपंचेस पंचेस हैं, या जो वहाँ के समाज के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उन्होंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की। और पिछले दिनों में एक आसमान न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर आया था कि दरहाल, तहसील दरहाल और तहसील मेंढर में ड्रग्स का कारोबार बड़े लेवल पे हो रहा है और कोई चेकिंग नहीं हो रही। ये अखबार की न्यूज थी। उसके बाद हमने भी लोगों को कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की कि इस पर आप ये जो नाके लगाएं या चेक करें। तो आज ये जो इरफान अहमद
ये एक अब्दुल रहमान है जी, थनमंग सी पंचायत के, जी, उनके बेटे की डेथ हुई है। कोई सुनने में आया है कि एक और बच्चा वो भी एडमिट है कहीं जी, जी, हॉस्पिटल में, पक्की जानकारी अभी तक नहीं मिली, जी, क्योंकि वो भी उसको भी ओवरडोज हो गया है, जी, शायद जी, वो खतरे से बाहर ही बता रहे हैं अभी जी, तक। तो ये इस पर कोई भी सियासत हो रही है पार्टियों में, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारा वो यही है कि नशा मुक्त हमें चाहिए एरिया। बिल्कुल, इसमें हर किसी को जो है मैं रिक्वेस्ट करता बिल्कुल हूँ आपके योगदान देना माध्यम से पड़ेगा, भी, बिल्कुल। जी आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे वकला हजरात, जो ये जो ड्रग्स में कोई पकड़ा जाता है तो इमीडिएटली बेल नहीं होनी चाहिए उसकी, वो बिल्कुल। भी एक उनको वो लगेगा, रोक लगेगी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त होना है इसके लिए। जी, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो हर अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में ये मुद्दा भी उठाएं, बिल्कुल, अपनी अपनी सियासत करें, हम सपोर्ट करते हैं हर पार्टी को, लेकिन बिल्कुल, अपनी अपनी उसमें जनसभाएं में, ग्राम सभा जो बिल्कुल, होती है उसमें जी, ये मुद्दा भी उठाएं। और जितने भी सरपंचेस पंचेस हैं, जी, कारपोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, जी, वो अपने अपने एरिया में आइडेंटिफाई करें जी, कि जी बिल्कुल, कौन कौन लोग हैं जो ऐसे हैं जो नशे बिल्कुल, को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, उन पर भी कोई रोक लगाई जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत एक बहुत शुक्रिया जी, आपका, जी, आपने मौका दिया, और जी, ये जी, हमारी पब्लिक की आवाज आप पहले भी उठाते हैं, जी, और जी, अब भी जो है ये छोटे मुद्दे हमारे जो जिनको कोई भी नहीं उठा रहा, आप उठा रहे हैं, जी, जी, विलेजेस के, गांव जी, के, जी, या ये देहात जो है उनके। बिल्कुल, मैं आपका दोबारा बहुत जी, शुक्रगुजार हूँ, और पूरी आवाम दरहाल और मेंढर की तरफ से आपका शुक्रिया करता जी, हूँ। धन्यवाद है थैंक जुल्फ़िकार यू। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल, जिस तरह से एडवोकेट जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि दरहाल के लोग और मेंढर के लोग इतने परेशान हैं कि आखिर ये नशा आता कहाँ से है और नशा पहुँचता कहाँ तक, कैसे है, किन के थ्रू यहाँ पर नशा जो बाहर से गाड़ियाँ लेकर आए, क्यों युवाओं की यानी कि यंग जो जनरेशन है वो नशे में ध्वस्त होती जा रही है, उनके भविष्य का कहा। राजनेता जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव वो तो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, वो तो सेकते रहेंगे जब तक वो सत्ता में होंगे। पर सवाल बड़ा ये है कि आखिर के पुलिस को बताने के बाद भी उन पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही। ये अब शहर की हवाएं, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने बताया, दरहाल में एक बच्चा जिसकी 19 साल का था ओवरडोज के कारण मृत्यु की। अगर बिश्नाह की साइड देखें, आरसपुरा की, और भी कई जगहों पे हमने शहरी क्षेत्रों में भी देखा कि कई कई युवाओं की जानें चली जाती है ओवरडोज के आधे। सबसे बड़ी सवाल लगातार जो बार बार हम अपनी जनता यहां से प्रशासन से करते हैं कि आखिर ये नशा आता कहां से है, नशा पहुंचाता कौन है और खरीदकर कहां से लाते हैं, ये लेन देनदार कौन है। जब तक इन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, और जिस तरह से एडवोकेट जुल्फकार जी ने कहा कि वहां के दराल की बात करें या मेंढर की बात करें, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो डीडीसी हो, बीडीसी हो, सरपंच हो या पंच हो, जो भी वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, अब उन्हें मिलकर आवाज उठानी होगी और खास करके उन्हें अपनी जनता को, अपने युवाओं को बचाने का प्रयास करना होगा इस नशे के खिलाफ। ये नशा ही जड़ है जो कि चार चोरियों की वारदातें, माना कि बाहर से भी लोग यहां पर आए हैं, पर जब तक घर का भेदी लंका ढाए, जबकि घर के लोग ना मिले हो तो इस तरह की वारदातें नहीं हो रही। क्योंकि लगातार जब हमारी पीढ़ियां नशे में ध्वस्त होती जा रही है, जब उन्हें पैसा नहीं मिलेगा नशे की लत को पूरा करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो अपने घरों में या दूसरों के घरों में चोरियां करेंगे। जिस तरह से घरों के बाहर से मोटरसाइकिलें, स्कूटी या 4 व्हीलर ये चोरी होते जा रहे हैं, घरों के अंदर से लोगों का सामान, साजो सामान चोरी हो रहा है, कत्ल गारत की वारदातें सामने आ रही हैं। तो ये एक एस्पेक्ट ये भी है कि नशे के कारण, जब नशे की लत पूरी नहीं होते तो हमारे युवा पीढ़ी जो है वो चोरियां या गलत बातों को, गलत वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इस पर जरूर वहां की हम राजौरी पुलिस से ही बात करें या दरहाल की बात करें, मेंढर जो भी उनके थाना प्रभारियों से भी बात करेंगे कि आखिर कमियां कहां हैं। लगातार अगर बात करें आतंकवाद की लिहाज से, तो लगातार आपने देखा कुछ देर पहले खबर है लगभग 500 लोगों को जो कि फिलहाल पूछताछ के लिए लिया गया, हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजौरी की डांगरी घटना के बाद लोग किस तरह से डरे हुए हैं, किस तरह से डर का माहौल, और माजरे चाहते हैं क्योंकि लाइट का आजकल कट की वजह से परेशानी लगातार आ रही है। हर एक एरिया के लोग परेशान हैं। आज शायद प्रदर्शन भी कहीं हुआ जो कि अशोक गुप्ता जी ने किया। तो सर्दी में ये हालत, गर्मी का आलम क्या, वो भी आप जान सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नशे से मुक्त हुआ जब हम आवाज मिलकर उठाएंगे। पुलिस तो अपना काम कर रही है पर कहीं ना कहीं कमियां साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर राजौरी की बात करें
तो डांगरी के आतंकी हमले के बाद राजौरी के लोग सहमे हुए हैं। रात की भी अगर बात करें, एक और जो सामने बात आई कि एक महिला अपने घर में काम कर रही थी किचन में, उसे लगा कि कुछ वहां पे कोई आया, उनके घर में हुआ, कोई अंदर आया, तो इसी के चलते उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किया। तो एक डर का माहौल है। तो साथ ही साथ कहें कि अब नशा भी जो ग्रस्त कर रहा है हमारे युवाओं को, तो एक चिंता का विषय, चाहे वो शहरी किसी भी एरिया की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या शहरी क्षेत्रों की बात हो, ये नशा ऐसा गुना है कि हमारी पीढ़ियों को अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता को अब सामने आना होगा। और वाकई जो एडवोकेट जुल्फकार जी ने जो बात कही कि हमें आइडेंटिफाई, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो बीडीसी है, डीडीसी है, चाहे वो यानी सरपंच है, पंच है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके एरिया में कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं और किस तरह से युवाओं को, उनकी जिंदगी को अंधेरे में, उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं। तो उन पर जरूर उनकी पुलिस की मदद से आप उन पर शिकंजा कस सकते हैं। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले की अगर बात करें तो राजीव नगर में हमारी जम्मू पुलिस ने किस तरह से धावा बोला। तो आम जनता का सहयोग बहुत ही जरूरी है। नेताओं से भी निवेदन करते हैं, ये पार्टी ने ये किया, उसने ये किया, उसने सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवाओं को बचाने की। देश तभी बचेगा हमारे युवा अगर सही रास्ते पर चलेंगे। तो जरूरी है नशे जैसा जो गुण है, चाहे हम कहेंगे कि बार बार यही कहा जाता है कि पाकिस्तान से आ रहा है नशा, तो कौन लोग ला रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचा रहे। हम चाहे राजौरी की बात करें, मेंढर की बात करें, जम्मू की बात करें, कहाँ कौन लोगों का ये पूरा एक नेटवर्क है जो नेक्सस चल रहा है, जो लगातार नशा बेचने में कामयाब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और जिस तरह से इन्होंने कहा, दरहाल की जो पुलिस स्टेशन है वहां पर भी हमने उनसे बात करने की प्रयास की, उन तक ये बात भी लाई कि यहां पर नशा रात को 12-12 1-1 बजे तक दुकानें, दरहाल गांव में, अब हालांकि इस सर्दी के मौसम में सिटी में भी दुकानें जल्दी बंद हो जाती, तो गांव की तो बात ही, लोग 8 बजे खाना वाना खाकर सो जाते हैं। तो वहां पर 12-12 बजे तक दुकानों के अंदर युवाओं का रुकना और कहीं ना कहीं नशा का आदान प्रदान होना, ये उन्होंने कई बार वहां के रिप्रेजेंटेटिव ने पुलिस तक ये बात रखी है, पर शायद पुलिस भी जानते हुए वहां पर कार्रवाई नहीं कर पाती। तो इसीलिए उन्होंने हमारे माध्यम से ये बात लाना चाहिए। हम वहां की पुलिस से भी निवेदन करते हैं, आप इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। युवाओं की जिंदगी है, आप लोगों पर जनता को भरोसा है, आप लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, आप लोग मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को, आप जनता की सेवा के लिए। तो खुद सोचिए ये लोग किसके पास लेकर अपनी गुहार जाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए कि किस तरह से मिलकर इस नशे के खिलाफ आम जनता को भी, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी, जितने भी समाज सेवी हैं उनको किस तरह से आगे आकर, या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको किस तरह से आगे आकर इस नशे के खिलाफ पुलिस से मिलकर जंग लड़नी चाहिए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।